जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की आज की हमारी कहानियों में हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन। एक दिन जब अकबर बीरबल चर्चा कर रहे थे, बीरबल ने अकबर की हास्य भावना के बारे में एक हानि रहित टिप्पणी की। लेकिन बादशाह अकबर का मूड खराब था और उन्होंने इस टिप्पणी पर बहुत बुरा माना। उन्होंने अपने दरबारी, विदूषक, मित्र और विश्वास पात्र बीरबल से न केवल महल छोड़ने के लिए कहा, बल्कि आगरा शहर की दीवारों को भी छोड़ने के लिए कहा। निर्वासित किए जाने पर बीरबल बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद अकबर को अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आने लगी। उन्हें दरबार से निर्वासित करने के अपने पहले के फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। वह बीरबल के बिना नहीं रह सकते थे और इसीलिए उन्होंने उनकी तलाश के लिए एक खोज दल भेजा। लेकिन बीरबल किसी को भी अपने गंतव्य के बारे में बताए बिना शहर से चले गए थे। सैनिकों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं पा सके। फिर एक दिन एक बुद्धिमान संत अपने 2 शिष्यों के साथ महल में आए। शिष्यों ने दावा किया कि उनके गुरु पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। चूंकि अकबर को बीरबल की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को साथ रखना अच्छा रहेगा, जो उसका साथ दे सके। लेकिन उसने तय किया कि वह पहले संत की बुद्धि को परखेगा। संत की आंखें चमकीली थीं, दाढ़ी घनी थी और बाल लंबे थे। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो अकबर ने संत से कहा कि चूंकि वह पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए वह उसकी परीक्षा लेना चाहता है। उसके सभी मंत्री एक एक प्रश्न पूछेंगे और यदि उसका उत्तर संतोषजनक रहा तो उसे मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। संत ने उत्तर दिया कि उसने कभी भी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। भले ही अन्य लोग यह सोचते हों, न ही वह अपने चतुराई दिखाने के लिए उत्सुक था, लेकिन चूंकि उसे सवालों के जवाब देने में मजा आता था, इसलिए वह परीक्षा के लिए तैयार था। मंत्रियों में से एक राजा टोडरमल ने प्रश्नों का दौर शुरू किया। उसने पूछा, पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? जिस पर बुद्धिमान संत ने उत्तर दिया, उसकी अपनी समझ। इसके बाद फैजी ने पूछा कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सी है? संत ने उत्तर दिया, ज्ञान। अब्दुल फजल ने पूछा, दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है? और संत का उत्तर था, एक महिला का दिल। वह क्या है जो खो जाने के बाद वापस नहीं मिल सकता? दूसरे दरबारी ने पूछा और उसे जो उत्तर मिला था वह था जीवन। दरबारी संगीतकार तानसेन ने पूछा, संगीत में अमर क्या है? बुद्धिमान संत ने उत्तर दिया कि यह स्वर थे। और फिर उन्होंने पूछा, रात के समय सबसे मधुर और सुरीली आवाज कौन सी है? और उन्हें जो उत्तर मिला वह था भगवान से प्रार्थना करने वाली आवाज। जयपुर के महाराज मान सिंह जो महल में अतिथि थे, उन्होंने पूछा, हवा से भी तेज कौन सी चीज चलती है?
संत ने उत्तर दिया, यह मनुष्य का विचार है। फिर उन्होंने पूछा, पृथ्वी पर सबसे मधुर चीज कौन सी है? और संत ने कहा कि यह एक बच्चे की मुस्कान थी। बादशाह अकबर और उनके सभी दरबारी उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वे संत की परीक्षा लेना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि एक राज्य पर शासन करने के लिए क्या आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें उत्तर मिला, चतुराई। फिर उन्होंने पूछा कि राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? संत ने उत्तर दिया कि यह स्वार्थ है। सम्राट प्रसन्न हुए और संत को सम्मान की सीट प्रदान की और उनसे पूछा कि क्या वे कोई चमत्कार कर सकते हैं। संत ने कहा कि वे किसी भी व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं जिससे राजा मिलना चाहते हैं। अकबर रोमांचित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और सबसे अच्छे दोस्त बीरबल से मिलने के लिए कहा। संत ने अपने दरबारियों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने कृत्रिम दाढ़ी और बाल हटा दिए। अकबर दंग रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने संत को गले लगाने के लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने बीरबल से कहा कि उन्हें संदेह था कि यह संत ही है, और इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वे चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को अनेक बहुमूल्य उपहार देकर यह दर्शाया कि वे उसके लौटने पर कितने प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।